चलिए, जय हिंद स्टूडेंट। ये आपकी एडीओ की तीसरी क्लास है। देखिए, जो बच्चे एडीओ को फोकस कर रहे हैं वो क्लासेस को पूरा देखा करिए और डेली देखिए। इससे क्या होगा, तैयारी आपकी होती रहेगी बच्चे। ठीक है, ये आपकी तीसरी क्लास है। ग्रामीण विकास की योजनाएं हम पहले वाली योजना भी कर रहे हैं और अभी वाली योजना भी कर रहे हैं, ताकि आप कंफ्यूज मत हो जाओ कर। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अभी की क्लास में ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में है, मोर ऑप्शन में क्लिक करिए, ये सब मिल जाएगा। ठीक है, और ये हमारी बैचेस है, नंबर आपको शो हो रहा होगा। आप बैच की जानकारी ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। अभी का देखेंगे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है ग्राम पंचायत स्तर पर। ग्राम पंचायत स्तर पर सवाल सब बच्चे पढ़ना है ना, फोकस करके ना। ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार प्रश्न गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी होती है? भाई जिम्मेदारी किसकी होती है? सवाल अच्छा है भाई, किसकी जिम्मेदारी होती है? ये होती किसकी है? उसको चलाने की जिम्मेदारी होती किसकी है? देखिए, एग्जामिनर सवाल में ये सिंगल वाला सवाल है। एग्जाम में 2-3 प्रकार के सवाल आएंगे। ठीक है, जिम्मेदारी किसकी होती है अगर आप ये समझना चाहेंगे, वो होती है ग्राम रोजगार सहायक। क्या है? ग्राम रोजगार सहायक। अब आपने पहले क्वेश्चन समझ लिया कि ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ग्राम रोजगार सहायक। अच्छा, ये कौन होते हैं? ये होते कौन है? ये हर ग्राम पंचायत में निर्वाचित सरपंच या प्रशासनिक कर्मचारी के सचिव होते हैं। इसके बाद अन्य प्रशासनिक, आमतौर पे ग्राम पंचायत के क्षेत्र के निवासी ही रोजगार सहायक बनते हैं। समझ रहे हो ना? या तो सचिव के सहायक होंगे या पंचायत के सहायक होंगे। ये क्या करते हैं? ये पूरा काम काज देखते हैं। वैसे सचिव भी देखता है, उसके नीचे काम करते हैं ये लोग। ठीक है, इस बात को आपको नोट डाउन करना है दिमाग में, क्योंकि सवालों के जब पैटर्न आते हैं तो कुछ इस प्रकार के अंदर के सवाल दे देते हैं कि आप नहीं बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, इंदिरा आवास योजना के तहत निर्माण उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता में राज्य सरकार का अंशदान। देखिए, पहले समझ लो, ये जो इंदिरा आवास था, क्या था? ये जो आपका इंदिरा आवास था, उसका नाम बदल के क्या किया गया? पीएम आवास योजना। क्या किया गया? पीएम आवास योजना। ये कर दिया गया है ना भाई, पीएम आवास योजना ये कर दिया गया। ठीक है, नाम को चेंज करके। अब उस समय के हिसाब से डेटा में दे देता हूं, पर मैं अभी बताऊंगा कि अभी कितना मिल रहा है करके, है ना। तो डेटा था 25%, है ना। अब देखो, यही योजना बन गई प्रधानमंत्री आवास योजना, जहां पे क्या हुआ, बीपीएल, याद रखना, बिलो पुअर्टी लाइन, है ना, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले आवासहीन, जिनके पास बिल्कुल घर नहीं है, तो बहुत गरीब है, उसको भारत की सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है। इसमें 2 क्षेत्र आते हैं, एक आता है मैदानी क्षेत्र आता है, एक आता है पहाड़ी क्षेत्र आता है। अगर मैदानी क्षेत्र की बात करेगा तो याद रखना 1,20,000, मतलब जहां पे समतल भूमि है। और पहाड़ी क्षेत्र की बात करेगा तो याद रखना 1,30,000। 3 किस्तों में आता है। अभी किसी को 4 किस्तों में भी ये मिल रहा है। ठीक है, इस बात को याद रखना बच्चों, ये 3 किस्तों में 3 अलग अलग लेवल्स में इसका पैसा जो आवास जिसके नाम से बन रहा है उसके अकाउंट में आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, तो सारे बच्चे इसको अच्छे से याद करके रखेंगे ताकि जब भी सवाल आए आपसे निकले स्टूडेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री। जब भी सवाल आप ये वाला देखो, क्या है? मजदूरी, वेजेस एवं सामग्री पर राशि का व्यय का अनुपात। देखो, यहां पे मजदूरी, सामग्री, राशि का व्यय का अनुपात पूछा है, केंद्र राज्य का अंशदान नहीं पूछा है। जब एग्जाम में सवाल आता है, दोनों प्रकार के सवाल आते हैं कि केंद्र का और राज्य का अंशदान कितना होगा, कितना शेयर परसेंटेज होगा। और इसका देखिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसका है 40-60% में। कितना होगा? 40-60, मतलब मजदूरी 40 और सामग्री 60 के लिए होगा। यहां पे आपको डेटा दिया गया है, उस डेटा को समझाता हूं। मनरेगा योजना से जुड़ी कुछ बातें हैं, इसको समझ। मनरेगा में समझना बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है,
मनरेगा योजना के तहत हर साल प्रति परिवार को 100 दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो किसी ने अप्लाई किया कि मुझे रोजगार करना है और 15 दिन तक उनको रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया, तो बेरोजगारी भत्ता, रोजगारी भत्ता दिया जाता है। ठीक है, ये मनरेगा का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पे सभी मजदूरों का जॉब कार्ड बनता है। अब याद रखना, इसमें बेरोजगारी भत्ते की रकम करने का अधिकार राज्य सरकार तय करती है। याद रखना, ये केंद्र पे डिपेंड नहीं होता, ये राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है। केंद्र और राज्य सरकार में मनरेगा योजना का अंशदान है 90-10। केंद्र अगर 90 रुपए देगी तो राज्य कितना देता? 10 रुपए। इस पे अलग से सवाल आता है पेपर में, ठीक है, कि अंशदान कितना है, शेयर परसेंटेज कितना है करके। ठीक है, इस बात को याद रखना स्टूडेंट। ठीक है, और इस टाइप के ही सवाल आपको दिखेंगे, मिलेंगे। मुख्यमंत्री, सवाल देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना कब आरंभ हुआ है? कब आरंभ हुआ था? देखो, गौरव पथ योजना हो गया या फिर ग्राम सड़क योजना हो गया, ये सभी योजनाएं समझ लीजिए रोड के लिए है, अच्छी सड़कों के लिए है। इस बात को आप समझ के चलिए कि जितनी भी योजना आप सुनते हो ना, ये रोड के लिए है, अच्छी सड़कों के लिए है। ठीक है, तो इसका डेट वाले सवाल आएंगे तो याद रखना 2012-13 में। ये पहले की योजना है, पर हमको पुरानी योजना भी देखनी पड़ेगी, और डेट से जब सवाल आते हैं ना, उन डेट को भी हमको प्रॉपर याद रखना पड़ेगा। आपके पास एक डेटा आ रहा है, डेटा क्या है? मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना से जुड़ी कुछ बातें। देखो, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना चालू की गई। इसके तहत सीसी सड़कें, सीसी मतलब कंक्रीट सड़कें, आपके गांव में सड़कें बन रही होगी, सब कंक्रीट वाली सड़कें, सीसी सर्किट ही बन रही होगी। अभी जाओगे तो ब्राउन कलर का रहता है, डामरीकरण नहीं होता, वो सीमेंटेड सड़कें होती है ना, इस बात को याद रखना। और नाली का निर्माण कराए, बगैर नाली के सड़क का निर्माण आप नहीं कर सकते हो बच्चों, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद तो वो कहां पहले बना बाद में बना, ये डेटा भी नहीं आता, क्योंकि अब ये योजनाएं चेंज हो गई है। इस पे हम बात करेंगे नए सवालों पे। ठीक है, आगे चलो, ये सवाल देख लो। 5 वर्षों में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टर सृजन करने का लक्ष्य रखा गया। क्लस्टर क्या होता है वो भी समझाऊंगा। कौन सी योजना के तहत 5 साल में, मतलब अपने गवर्नमेंट के कार्यकाल में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टर योजना को रखा गया कि इसको हमको करना ही करना है। ये योजना का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन। इसमें हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूं। इसमें क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं। इस मिशन के तहत क्या क्लस्टर बनेंगे, क्या हुआ। पर ये योजना जब आई ना, इससे बहुत हद तक ग्रामीणों का विकास हुआ। कैसे हुआ देखेंगे इस पे, है ना। ठीक है, देखो आराम से पढ़ना, आपके स्क्रीन पे पूरा आ रहा है, एक एक डेटा समझेंगे। देखिए, जब भी हम ऐसी योजना के बारे में बात करते हैं तो हमको उनके शब्दों को पकड़ना होगा, इस शब्द से क्या बन सकता है। तो याद रखना, ग्रामीण विकास क्लस्टर भौगोलिक रूप से सटे हुए गांवों का एक समूह होता है। इन गांवों के में आमतौर पे आर्थिक, सामाजिक और भौतिक संरचना की सुविधाओं का विकास किया जाता है। एक गांव का विकास कैसे होगा? रोजगार देके, नदी, तालाब, आर्थिक सामाजिक विकास करके, भौतिक रूप से उसको चेंज करके। इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन योजना को लाया गया, जिसके माध्यम से ये सब चीजें हो सके। ठीक है, और ग्रामीण विकास क्लस्टर के विकास के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन चलाया जाता है। इस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर का निर्माण करना, जो कि बहुत गांवों का समूह होता है। यहां पे एक पॉइंट और मैं समझाना चाहूंगा आप सभी को। एक्चुअल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन योजना कब शुरू हुई, इससे भी सवाल आ जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने 21 फरवरी 2016 में मोदी जी की गवर्नमेंट बनने के 2 साल के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में इस योजना को शुभारंभ किया गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में, है ना,
आतंकवादियों का विकास करना था जिससे समग्र विकास हो पाए। देखिए आपको भी पता है कि सीजी में नक्सलाइट क्षेत्र बहुत ज्यादा है ना। अगर उसका विकास कर देंगे तो वो धीरे धीरे नक्सल एरिया भी डाउन हो जाएगा और सबको प्रॉपर सुरक्षा मिल पाएगी, है ना, ये अच्छा विकास हो पाएगा। ये छत्तीसगढ़ में लाया गया। अब आप हम तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार का पूरा डिटेलिंग आपके नोट्स में होने चाहिए, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, जिससे आप एग्जाम को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, आगे चलो। छत्तीसगढ़ में आम आदमी बीमा योजना, देखिए हमने इस पे बहुत बात करी है। आम आदमी बीमा योजना पे हमने बहुत बात करी है। भूमिहीन लोगों की बीमा कराई जाती है, 2 बच्चों को आपको छात्रवृत्ति दिया जाता है। हम पिछले लेक्चर में इसके बारे में बात आपसे कर चुके हैं। ठीक है, ये शुरुआत देखिए 200 रुपए रहता है प्रीमियम, हमने पिछले लेक्चर में किया भी था। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। अब यहां पे एक डेटा दे रहा हूं, ये डेटा ही आपका अगर सवाल फंसाता है उसके लिए मेन ये काम है, जो डेटा मैं आपको दे रहा हूं। अब डेटा क्या है अगर आप देखेंगे, है ना, आम आदमी बीमा योजना के तहत परिवार के मुखिया या परिवार के 18 से 59 वर्ष की आयु वाले सदस्य के बीमा के लिए आवेदन करने के लिए पात्र रखा गया है। इस योजना के प्रीमियम केंद्र व राज्य सरकार के बीच 50-50%, मतलब अगर प्रीमियम आपका 200 रुपए का है तो 100 देगी स्टेट गवर्नमेंट और 100 देगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में साझा किया गया है। इस योजना की कुल प्रीमियम राशि प्रति व्यक्ति 200 रुपए है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ऐसे जब आप डिटेलिंग से किसी भी चीज को पढ़ते हैं आपके एग्जाम में ये बहुत ज्यादा काम आता है। इसलिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो पूरा डिटेल एक एक चीज को निकाल के पढ़ो, अगर कुछ भी सवाल आ जाए पेपर में तो बनना चाहिए। ठीक है, हाँ देखो भाई अब आंसर दिख ही गया है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता अभियान 2014 में मोदी जी के बनने के बाद शुरू हुआ, जो कि बहुत प्रचलित रहा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करी थी दिल्ली राजपथ से, है ना। एक स्वच्छ भारत द्वारा देश को 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अपनी सर्वोत्तम श्रद्धांजलि भी दी गई थी। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक रूप से फैल गया, जिसके तहत अगर आपने देखा होगा हर जगह स्वच्छता की बात होना शुरू हो गया था। हर जगह लोग सफाई पे बहुत ध्यान दिए और मेरा भी ये मानना है इस हद तक बहुत साफ सफाई हुआ भी है। भारत में सबसे स्वच्छ शहर का अगर नंबर 1 अवार्ड 2024-25 का दिया गया, इंदौर एमपी को दिया गया। इस बात को भी आपको नोट में लिखना है, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन को कितने फेस में पूरा किया गया? फेस समझते हो ना, एक निर्धारित किया गया फेस, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस। ये आपका था 2 फेस में था। 2 फेस में था कि भैया 2 फेस में पूरे भारत में हम स्वच्छता अभियान को चलाएंगे। 2 अक्टूबर 2019 तक चला पहला चरण, याद रखना, और दूसरा चरण चला 2020-21 से 24-25 तक, मतलब अभी तक भी चल रहा है। इसीलिए जब भी रैंकिंग दिया जाता है भारत में तो एमपी हमेशा टॉप करता है। एमपी का इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर में गिनती आता है। ये चीज आपके कॉपी में अभी लिख लेना आप लोग, क्योंकि सवाल ये भी पूछ सकता है, अगर स्वच्छता अभियान से पूछेगा तो करंट को भी जोड़ के वो सवाल आपके बना सकता है। ठीक है, आगे ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये सवाल भी आता है एग्जाम में। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रथम चरण छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा एवं 5 राज्यसभा सांसद द्वारा कितने ग्रामों का चयन किया गया? बिल्कुल बात हम करेंगे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना होती क्या है, इस पे बिल्कुल बात किया। देखो टोटल कितना था? 16, है ना। कितना था? 16।
अब यहां पे डेटा आपका आ रहा है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र निर्माण के हिस्से के रूप में सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई, घोषणा की गई। इस योजना के तहत लोकसभा सांसद वर्ष 2016 में अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक ग्राम को गोद लेंगे और उसका पूरा विकास करेंगे A to Z। ये प्रधानमंत्री जी का आह्वान था। ये योजना बहुत चली और इससे बहुत लाभ भी हुआ। सांसद निधि द्वारा जितना भी पैसा आता था उसको इतने अच्छे तरीके से सेट किया गया जिससे बहुत सारे गांवों का विकास भी हुआ। ठीक है, आगे बच्चों, छत्तीसगढ़ में विधायक आदर्श ग्राम योजना, देखिए सांसद है तो विधायक लोग को भी ये आदेश दिया गया कि भैया आप लोग भी लीजिए। 2015 में सेम कॉन्सेप्ट पे इसे लाया गया। विधायकों को बोला गया कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाइए और गांवों को गोद लीजिए और उनका विकास करिए। इससे क्या होगा कि आपके क्षेत्र का बहुत ज्यादा विकास होगा। तो कुछ ऐसी योजना, जैसे सांसद हो गया, विधायक हो गया, ऐसी योजना से बहुत ज्यादा विकास हुआ है छत्तीसगढ़ का भी और भारत का भी। हम जब तैयारी कर रहे हैं एडीओ की ना, ऐसे अंदर के सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं प्लानिंग करके, ये सारे क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट जरूर करें जिससे आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही थी बच्चों। हाँ, आज की क्लास इतनी ही थी। अगली क्लास आपको जल्द मिलेगी। और जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, पढ़ाई को छोड़ मत देना। मन लगेगा नहीं अभी, पर आपको पढ़ते रहोगे तो धीरे धीरे मन भी लगना आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना। अगर आप नए हैं, एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना। नंबर स्क्रीन आपका नीचे आपको दिख रहा होगा, आपको बैच ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ आप तैयारी शुरू कर सकते हैं बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय, धन्यवाद सभी को। स्टूडेंट रेगुलर रहिए और रेगुलर तैयारी करते रहिए बच्चों।